वेलकम बैक गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टेबल टैग को कि किस तरह हम अपनी वेब पेज पर एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल का क्रिएशन इंतहाई आसान है, लेकिन टेबल क्रिएट करने से पहले हमारे लिए चंद चीज़ें जानना ज़रूरी है। उनमें से सबसे पहला ये है TH। इसको टेबल हेड कहते हैं, इसको हम TH से कॉल करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया TH यानी टेबल हेड। दूसरे नंबर पर हमारे पास है टेबल डेटा। ये जो डेटा अंदर लिखी गई है इसको TD से हम कॉल करेंगे, तो इसे कहते हैं टेबल डेटा। तीसरा हमारे पास है टेबल रो। इसको हम रो कहते हैं, तो TR। इसको TR से कॉल करेंगे और टेबल डेटा को TD से कॉल करेंगे। तो इस तरह का एक टेबल को क्रिएट करना इंतहाई आसान है। चलते हैं नोटपैड++ की तरफ और वहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझा लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टेबल टैग को यूज़ कर लेता हूँ। टेबल यानी हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो टेबल टैग यूज़ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर मैं उस टेबल के अंदर एक रो क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं उस रो के अंदर मैंने सब कुछ लिखना है। तो TR ये हमारे पास क्या हुआ, टेबल रो हुआ। फिर उसके अंदर हमने TH यानी जो हेडिंग हमने देना है वही क्रिएट कर लेते हैं, तो TH क्रिएट किया। अभी इसको कॉपी कर लेते हैं, या चलो लिख लेते हैं। यहाँ पर एक दूसरा TH मैंने लिख दिया क्लास का। तीसरा एक TH ले लेता हूँ रोल नंबर का। तो ये टेबल हेड हमारे पास क्रिएट हुए एक रो में। तो अभी इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S और वेब पेज की तरफ चलते हैं, वहाँ पर देख लेते हैं रिफ्रेश। ये आप देख रहे हो कि एक रो हमारे पास क्रिएट हुआ। मैं इस टेबल को बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो टेबल टैग के अंदर बॉर्डर लिख लेते हैं 1 पिक्सल। ये हमारे पास बॉर्डर हो जाएगा। अभी देख लेते हैं, ये आप देख रहे हो कि बॉर्डर क्रिएट हुआ हमारे पास। अभी इस तरह कर लेते हैं कि इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, एक दूसरा रो बना लेते हैं। और यहाँ पर मैं ये जो TH है इसको TD बना लेता हूँ। TD यानी ये हमारे पास टेबल डेटा का एक रो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेबल डेटा। अभी इस तरह कर लेते हैं कि ये जो नेम हमने लिखा है इसको नाम देते हैं शान, यहाँ पर WPD, और रोल नंबर लिख लेते हैं 01। ओके, इसको कॉपी करके यहाँ पर एक दूसरा रो बना लेते हैं। इनका भी नाम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हमने दूसरा रो बनाना है और इसमें वो डेटा डाल दिया। ये तीसरा रो हमारे पास हो जाएगा। अभी सेव कर लेते हैं और वेब पेज की तरफ चलते हैं, वहाँ पर देख लेते हैं कि क्या हुआ। रिफ्रेश, ये आप देख सकते हो कि एक टेबल हमारे पास क्रिएट हो गया जिस तरह हम चाहते थे। तो ये हमारे पास टेबल हेड हो गया, ये टेबल डेटा और ये टेबल रो है।